जो नियम और कानून इस देश को चलाने के लिए बनाए गए, हम सब जानते हैं कि आज 73वें गणतंत्र के रूप में हम लोग विद्यालय में और तमाम सार्वजनिक जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने आजादी हमें दिलाई और आजादी के साथ साथ एक ऐसे नियमों को संकलित किया जो हमें समाज में सर उठाकर जीने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। आज हमारा ये संविधान जिस नियमों को मानते हैं हम लोग, इस दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इतने बड़े संविधान के पोषक हैं। हर नियमों का बखान, हमारे हर एक छोटी छोटी गतिविधियों का, कैसे हम लोग एक आदर्श व्यक्ति का निर्माण हमारे जीवन में हो, इसका एक संकलित पुस्तक है जिसका नाम जो है वो संविधान है। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी में पूरे देश में आम नागरिकों के लिए लागू किया गया। इस संविधान के चलते ही हम एक सभ्य नागरिक बन पाते हैं और हम लोग इस सभ्य नागरिक बनने की कड़ी के सबसे छोटे पायदान में स्कूल में ही जो है हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां पर न केवल हमारे बौद्धिक विकास होते हैं बल्कि सामाजिक विकास भी हम लोगों का यहीं पर होता है और सांस्कृतिक विकास भी होता है। राष्ट्र के प्रति जो है हमारी संवेदनाएं, जो राष्ट्र प्रेम जो है वो भी यहीं से पनपता है। इसलिए आज के दिन को हम लोग विशेष महत्व के रूप में मनाते हैं और इस दिन को उन जवानों के प्रति श्रद्धा और पुष्प अर्पित करते हैं जिन्होंने भारत को न केवल आजादी दिलाई, गुलामी से मुक्त कराया, बल्कि उन तमाम सज्जनों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने एक ऐसे नियमों की लड़ियां लगाई जो पूरे विश्व से संकलित की गई। जहां भी हमारे नेताओं ने देखा कि ये अच्छी बातें हैं, हमारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उनको संविधान का अंग बनाया। हमें वो सारे अधिकार दिए जिससे हम सर उठाकर समाज में जीते हैं। हम उन तमाम नेताओं का अभिवादन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि ऐसे सपूत भारत में जो है कि पैदा हुए और न केवल हमें एक अच्छी जिंदगी जीने का एक पैगाम दिए, बल्कि जीवन भर जो है उसको स्मरण करके अगर हम उसमें थोड़ा सा भी अगर उसमें चले तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और हम एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। अगर हम अच्छे नागरिक बनेंगे तो हमारा समाज विकसित होगा, समाज विकसित होगा तो राष्ट्र विकसित होगा। आज बहुत सारे लोगों से सुने हम लोग, तो आप लोग भी सुनते होंगे गांव में कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है। ये बातें जो है थोड़ी सी जो है अहम लाती है कि हमारा मेरा बच्चा पढ़, ये कभी नहीं सुनते हम लोग हमारा बच्चा पढ़ रहा। हमारा कहेगा ना पूरे गांव का बच्चा। जब पूरा गांव कोई एक व्यक्ति जो है पढ़ लेगा तो उससे जो है कि हमारा पूरा गांव अच्छा नहीं होगा। गांव के हर एक बच्चे को पढ़ना जरूरी है। आज हमारे पेरेंट्स कुछ मौजूद हैं यहाँ पे, हम तमाम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि तभी हमारा राष्ट्र विकसित होगा जब हमारा एक एक घर से एक एक बच्चा पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़े। पढ़ना सिर्फ पुस्तक में नहीं है,
पढ़ाई जीवन के उस तत्वों में है जो हमें नैतिकता सिखाता है, हमें व्यवहार करना सिखाता है, हमें एक दूसरे का आदर करना सिखाता है, हमें छोटे बड़े का सम्मान करना सिखाता है। और यही संस्कृति जो है भारत की है। भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे उत्तम संस्कृति मानी जाती है, और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गांव की संख्या बहुत ज्यादा है और गांव में ही संस्कृति बसती है। हम एक दूसरे को मान सम्मान इज्जत सभी देते हैं। शहरों में ये अब जो है थोड़ा सा अलग होते जा रहा है, इसका प्रारूप जो है छोटा होते जा रहा है, लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। लेकिन गांव में आज भी जो है कि एक आदमी जो है वो जब बूढ़ा हो जाता है तो पूरे गांव का दादा बन जाता है। एक जो है कि व्यक्ति पूरे गांव का चाचा बन जाता है, बनता है ना। एक बड़ा भाई जो है पूरे गांव के छोटे बच्चों का दादा बनता है, भाई बनता है। तो ये संस्कृति हमारे गांव में, शहरों में ऐसा कम देखने को मिलता है। इसीलिए गांव को जो है भारत की शान बोला जाता है, और हमें फख्र है कि हमारे इतने बच्चे ग्रामीण इलाके के हैं, और यहीं से भारत की संस्कृति जो है डेवलप करेगी। इसलिए हमारा कर्तव्य बहुत ज्यादा हो जाता है कि हम पूरे भारत का जो है 80%, 70 to 80% गांव में जो रहने वाले बच्चे हैं और जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो सरकारी स्कूलों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में गेम नहीं होते। नंबर का गेम जो है प्राइवेट स्कूलों में देखा जाता है। हमारे पेरेंट्स लोग आए हैं या हमारे कई बात जो है कि पेरेंट्स तक पहुंचेगी, ये नंबर गेम क्या होता है। नंबर का गेम जो होता है कि किसी विषय में कितने नंबर आते हैं, इसको लोग फक्र से बताना चाहते हैं। ऐसा हम लोग नहीं समझते हैं। हमारी नॉलेज में जो है ये है कि नंबर गेम से ज्यादा है नैतिकता का विकास हो, बच्चे में नैतिकता हो, आदर्श हो, इसको हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। आज भी अगर देखा जाए तो जितने भी कॉर्पोरेट क्षेत्र को छोड़ दें तो सरकारी नौकरियों में वैसे ही बच्चे आते हैं जो गांव से निकलकर सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि बच्चे हमारे मेहनती बहुत होते हैं। अगर वो ठान ले कि हमको पढ़ना है तो दुनिया की कोई ताकत उसको पढ़ने से रोक नहीं सकती है ना। तो इसलिए बच्चों के ऊपर बहुत दायित्व है। आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, आप नौकरियों में जा सकते हैं, आप जो है कि देश की सेवा कर सकते हैं और अच्छे योग्य नागरिक बन सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हम लोगों के स्कूल में, आपके स्कूल में बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, हर विषय की पढ़ाई होती है। आपको सिर्फ इतना करना है कि ध्यान देना है उसमें और कर्तव्यों का पालन करते हुए, माता पिता का सेवा करते हुए धीरे धीरे अपने मुकाम को हासिल करना है। आज के दिन हम संविधान को याद करते हुए इन्हीं चंद नियमों का पालन करें कि बड़ों का सम्मान आदर करें। स्वतः जो है हमारे अंदर उतनी नैतिकता आ जाएगी कि हम अपने आप को समझ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।